I traveled thousands of miles to Bali, not just for the beaches, but to discover the places that make Bali feel like a dream. Hidden tree houses, unbelievable resorts, and magical gardens. But is Bali really as beautiful as it looks? Let's find out. और बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत है। फाइनली अब हम 9 आवर 45 मिनट्स की जर्नी करके पहुंचने वाले हैं बाली, और हम लोग लिटरली आई थिंक 30 मिनट्स में लैंड करने वाले हैं। फाइनली हम बाली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और हम इधर क्यों में जा रहे हैं उसके इमिग्रेशन के लिए। हमारे पास वीज़ा नहीं, आई थिंक वीज़ा और अराइवल हम लोगों ने लेना है, और काफ़ी रश है, 3-4 फ्लाइट्स इकट्ठी आ रही हैं। प्लीज़ प्रिपेयर योर हेल्थ पास QR कोड। अच्छा, हमें कोई हेल्थ QR कोड करना पड़ेगा इधर से वाईफाई लेकर, तो वो करके और वीज़ा ऑन अराइवल पे जाके आपको बताते हैं। थोड़ा सा आपको एयरपोर्ट की दिखा दें कि कैसा लगता है ये एयरपोर्ट। कि हम इमिग्रेशन पे पहुंच चुके हैं और आप ही को हमने ढूंढ लिया है, और सुंदर सभी हेल्थ फॉर्म फिल कर रही है। अब हम यहाँ से निकल कर बैगेज कलेक्ट करके फिर उसके बाद हम होटल के लिए निकलेंगे। बाली में एंटर होने के लिए आपको वीज़ा रिक्वायर होता है, और एंड इट्स 27 पाउंड्स, जो कि आपको अराइवल में मिल जाता है। अभी हम लोगों ने अराइवल पे वीज़ा कलेक्ट किया है। अगर आप कार्ड से पे करें तो 5% वो चार्ज लेते हैं, और अगर कैश पे करें दे चार्ज यू ओनली 27 पाउंड्स। तो हम वीज़ा लेके अब एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं बैगेज कलेक्ट करने। और इधर हम लोग पैसे गिनने में लगे हैं, और हम सब मिलियनेयर हो गए यहाँ पहुँचते साथ ही। और इसको देखो, ये मोटी चक्कर, ये मिस चक्कर, इनको रास्ते में बहुत चक्कर आए हैं। अब अल्लाह जाने इन्होंने चक्कर चलाए हैं, ये चक्कर आए हैं। एयरपोर्ट से निकल के फर्स्ट होटल पहुंच चुके हैं। हमने बिल्कुल एयरपोर्ट पे होटल लिया था ताकि हमें ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, क्योंकि काफ़ी रात को हमने आना था। और ये मेरी फूफो आ गई हैं अमेरिका से, ये हमारा चौथा बंदा ज्वाइन हो गया है, और नाउ वी आर ऑल 4 टुगेदर। आज से हमारी मस्ती शुरू हो गई है। बाकी सब लोग कर रहे हैं चेक इन, और ये हमारा होटल है। अब मैं आपको अपने स्वीट का टूर दूंगी। आज हमारी फर्स्ट नाइट है, सिर्फ हम लोगों ने रात गुजारने के लिए ये स्वीट लिया था। दिस इज़ हिल्टन गार्डन इन, बिल्कुल एयरपोर्ट के पास है। और ये लाउंज एरिया, और ये बेडरूम है। दिस इज़ द टॉयलेट, और एक टॉयलेट इसका बाहर भी है। तो अगर फर्स्ट नाइट आप लेट पहुंच रहे हैं तो सबसे बेस्ट है क्लोजेस्ट एक रात रुक के आप आगे जाएं। तो अब हम कल सुबह उठकर बाकी भी लॉगिंग करेंगे। बहुत थके हुए हैं और सोने लगे हैं बिल्कुल। गुड बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अब हम निकल रहे हैं स्कॉर्पियो हाउस की तरफ। अभी हम लोग तैयार होकर सारे रेडी होकर कैब का वेट कर रहे हैं, और हमारी सेकंड नाइट है मांथा हाउस एंड थर्ड नाइट स्कॉर्पियो हाउस, विच इज़ द सेम रिजॉर्ट, लेकिन हम लोगों के विलास डिफरेंट है। तो फर्स्ट नाइट हम लोग मांथा हाउस स्टे कर रहे हैं, और सेकंड नाइट स्कॉर्पियो हाउस। सो वी आर रेडी पैक्ड वेटिंग फॉर द टैक्सी। 2 आवर्स की ड्राइव है एयरपोर्ट से मांटा हाउस, और फिर आपको मांटा हाउस का टूर कराते हैं हम लोग।
ये लोग उतर रही हैं आराम आराम से. So first we are going to Manta House. Okay. हम मानता हाउस की तरफ जा रहे हैं जहाँ हमारी फर्स्ट नाइट बुकड है. हमारा This is your mantra house. ओके. बाद में बनाऊंगी. पहले तुम ये हम लोगों का मानता हाउस है. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा. जितना सोचा था उससे ज़्यादा खूबसूरत. It's amazing. How is it? It's amazing, amazing. मैं तो इतनी खुश हूँ, शॉक्ड. और बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही एक्साइटेड है हम. Oh my god. अब मैं आपको अपने विला का टूर दूंगी. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. बहुत ही खूबसूरत जगह है. ये सबसे पहले है यहाँ पर. आई थिंक सनसेट के लिए बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पर बैठने का. और ये हमारा पूल है वाटरफॉल के साथ. और ये हमारा छोटा सा प्यारा सा विला है. ये मेरी बैक साइड पे सारा इसका पूल है और साथ उसके पीछे वाटरफॉल है. आपको आवाज़ भी आ रही होगी. पहले थोड़ी सी बारिश थी और लेकिन उस बारिश का अपना मज़ा था. इतनी खूबसूरत आवाज़ बारिश की, इतना सुकून. मेरी सिस्टर तो सो ही गई है और मैं एंजॉय कर रही हूँ व्यूज़. और आप लोगों को साथ साथ एक और चीज़ बताती रहूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है. यहाँ के जो टॉयलेट्स हैं वो ऐसे हैं ओपन एयर, कुछ भी नहीं है. ये कर्टन है. अगर इफ़ यू वांट आप इसको कर्टन आगे कर सकती हैं. बट मैं आपको इस तरह से भी दिखाती हूँ. ये सिंक है और ये जी हमारा कमोड और ये हमारा शावर है. ये मेरा स्विंग है. यहाँ पर मैं बैठ के रिलैक्स करने वाली हूँ. और आपको दिखाते हैं हम अपना बेडरूम. इतनी खूबसूरत स्टेयर्स हैं ये. ये हमारा बेड है और ये हम लोगों का हैमक. बहुत ही पुरसुकून जगह है. बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़्यादा हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं. या अब हम पिक्चर्स वगैरह बनाकर सारा सोशल मीडिया साइट पर कर कर अब इंजॉय करने का टाइम आ गया है. अब हम पे बैठ के व्यूज़ इंजॉय कर रहे हैं और बारिश हो रही है. उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत आवाज़ लग रही है बारिश की और इंतहाई सुकून वाली जगह है. मैं आपको फ्रंट व्यू भी दिखाती हूँ इसका. आई वोक अप एट 3 in the morning. मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी और 3 बजे से मैं उठी हुई हूँ. वीडियोस और पिक्चर्स और ड्रोन शॉट्स मुझे कुछ लेने थे वो लेके फिर 5 o'clock 6:30 मैंने ब्रेकफास्ट किया है. ब्रेकफास्ट करके अब थोड़ी सी भूख लग रही थी. हमने कहा थोड़े से फ्रूट्स ऑर्डर कर लें, पूल में बैठ के खाएं क्योंकि अब हमने दूसरे पूल जो स्कॉर्पियो हाउस है दूसरे विला में जाना है. तो अभी थोड़ा सा पूल और फ्रूट्स एंजॉय करके हम दूसरे विला में शिफ्ट हो रहे हैं. आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि ये हम लोग पपाया और मैंगोस खा रहे हैं और थोड़ा सा स्विम करेंगे एंड देन विल हेड टू स्कॉर्पियो हाउस जिसके लिए हमने एक्चुअली ये ट्रिप बुक कराया था. हेलो एवरीवन.
हम फाइनली अपने स्कॉर्पियो हाउस में मूव हो गए हैं। एक्चुअली इस विला के पीछे मैंने बाली का पूरा ट्रिप बुक कराया था। आए आपको लेके जाके दिखाती हूँ कि इसमें क्या ख़ास बात है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाते हैं हम ओपन टॉयलेट एज यूजुअल। जो हम लोगों का लास्ट विला था उसमें भी ऐसे ही ओपन टॉयलेट था। और अगर आप वापस आएँ इस तरफ ये सिंक है। सो यहाँ पर आपने जो टूथब्रश फेस वॉश करना है। सॉरी, एक चीज़ मैं आपको और दिखाना भूल गई, इसका शावर रूम बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल सेपरेट है शावर एरिया, और ये भी ओपन एयर है। तो आपको बाकी बेडरूम भी मैं दिखाती हूँ। एक्चुअली ये पूरा ट्रिप मैंने बर्थडे के लिए प्लान किया था, और इन्होंने बहुत प्यारा सा मेरी बर्थडे के लिए बेड पे डेकोर किया है, और ये है मेरा बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम देम। सो या आई एम लविंग दिस प्लेस। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। और ये हमारा नीचे पूल है। लिटरली अब पूल की आपको मैं सेपरेट वीडियो बना के दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत पूल और बहुत ही प्यारे व्यूज़ हैं इसके। एक और बहुत ज़बरदस्त फीचर जो कि मुझे खुद बहुत पसंद है, अगर आप लोगों ने प्रॉपर व्यू एंजॉय करना है, अगर तो आपने रेस्ट करना है, आप बेड पीछे करके रेस्ट कर सकते हैं। इट्स अ रोलिंग बेड, और ये आगे की तरफ मूव करेगा। आई विल शो यू हाउ। सो अगर आपने व्यूज़ के साथ एंजॉय करना है, आराम से रेस्ट करके लेट के बेड में, देन यू कैन गो क्लोजर टू द एज, और आप वहाँ से जाके आराम से इसके व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज़ रियली नाइस कूल फीचर जो कि मुझे बहुत पसंद था, और सारा दिन मैं इसके साथ बच्चों की तरह खेलती रहूँगी। आई एम सो एक्साइटेड। अब मैं नेक्स्ट आपको फीचर इस विला का बताऊँगी जो कि बहुत ही कूल है, बहुत ही ज़बरदस्त, और मेरा मोस्ट फेवरेट, जिसमें मैं पूरी इवनिंग वहाँ पर बैठ के गुजारना चाह रही हूँ। ये एक लिटरली हिडन स्पॉट है। You move the staircase, and then this is the view you get. सो गाइज, इस वक्त मैं आके यहाँ पर अपना मी टाइम एंजॉय कर रही हूँ। माई सिस्टर हैज़ गॉन टू स्लीप। वो थोड़ी देर सोना चाह रही थी, तो आई थॉट कि यहाँ पर बैठ के मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँ और थोड़ा सा पानी में एंजॉय करूँ। आपको मैं साथ व्यूज़ दिखाती हूँ कि व्यूज़ कितने खूबसूरत हैं। ये स्विंग है और ये सारा पाथ है, और अभी मैं काफ़ी देर स्विंग में बैठ के स्विंग भी लेती रही थी। और ये आइडिया जिसका भी है बहुत ही अच्छा है। पानी के अंदर स्विंग इतना रिफ़्रेशिंग है। व्हेन योर फीट इज़ इन द वाटर, बहुत रिफ़्रेशिंग ये फील होता है और बहुत ही रिलैक्सिंग। मैं जो एक्सपेक्ट कर रही थी उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये जगह है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी यहाँ पर ज़रूर आएँ और इन्जॉय करेंगे आप। कोई ज़बरदस्त जगह है। इट इज़ वर्थ एवरी सिंगल पेनी। यहाँ पर जो विलास अभी तक जो दोनों विलास हमने लिए थे बहुत ही अच्छे थे और हमारा बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। सो जिस काम के लिए मैं आई थी वो पूरा हो गया है और आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली एंजॉइंग माई टाइम। और अब इसके बाद हम कल जाएंगे बिल्कुल टोटल डिफरेंट लोकेशन है उबुद में, जहाँ हम नए विला में जाएंगे और वहाँ हमने एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। फर्स्ट 2 डेज़ हमने रखे थे कि हम सिर्फ ये 2 विलाज एंजॉय करेंगे और हमने कोई एक्टिविटीज़ बाहर की नहीं करनी। बट हम कल से वापस एक्टिविटीज़ पे जाएंगे। जो बाली स्विंग है वहाँ पर जाएंगे और वाटरफॉल्स है, ये क्वाड बाइकिंग, काफ़ी चीज़ें हमारी लिस्ट में है। सो हम कल से अपना ट्रिप प्रॉपर स्टार्ट करेंगे।
अभी हम लोगों का डिनर सर्व हो रहा है। अभी मैंने जस्ट केक कट किया है। हेलो एवरीवन, आज सुबह हम स्कॉर्पियो हाउस से चेकआउट करके निकल आए हैं, पर मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, बहुत थकी थी। आई ओनली स्लेप्ट 2 आवर्स थ्रू आउट द नाइट। सिर्फ 12 बजे से 2 बजे तक सोई हूँ और उसके बाद मैं पूरी रात नहीं सो सकी, तो आई वॉज लिटरली डेड टायर्ड, सो आई डिडंट मेक एनी वीडियोज़। आज हम आपको बताते हैं, हम स्कॉर्पियो हाउस से बैम्बू टेल्स सावा व्यू पे मूव हुए हैं और इस विला का नाम है बैम्बू टेल्स सावा व्यू विला, और आपको इसका पूरा टूर कराती हूँ। बहुत ही खूबसूरत है, मैं पहले देख चुकी हूँ और इसके सारे फीचर्स आपको बताऊँगी, इसमें क्या क्या स्पेशल चीज़ें हैं, और आपको अपने साथ पूरा टूर कराती हूँ। लेट्स गो। ये हमारा प्राइवेट पूल है। इधर इसका बेड है, यहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हैं और साथ वाटरफॉल है और बहुत ही खूबसूरत व्यू है इसके राइस फील्ड के साथ। यूजुअली इनके 2 किस्म के रूम होते हैं, या तो इनके रूम हैं 1 बेडरूम विलास या सावा व्यू। जो इनका सबसे टॉप विलास हैं इस कॉल्ड सावा व्यू रूम, जिसमें राइस फील्ड का व्यू है और जिसमें वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल के पीछे ये मैंने रूम बुक कराया था क्योंकि इसका रोलिंग बेड है जो कि आगे तक वाटरफॉल के साथ जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो चार्जिंग पे लगा हुआ है। और ये यहाँ पर है, इसमें अगर आपने कोई म्यूज़िक सुनना हो, जो लोग इस तरह की चीज़ों के शौकीन होते हैं, उनके लिए इन्होंने ये भी रखा हुआ है। सो ये दिस इज़ द बेड विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये रोल आउट होकर आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ से बिल्कुल बाहर निकल जाता है टूवर्ड्स वाटरफॉल, बिल्कुल वाटरफॉल के पास जाके स्टॉप करेगा। तो हम जब ये फुली चार्ज हो जाएगा, इस पर बैठ के रोल आउट उसको करके आपको दिखाएंगे कि इसका व्यू कितना खूबसूरत लगता है। अब हम आपको लेके चलते हैं बाकी विला की तरफ। ये हमारा जी सिंक एरिया है और जहाँ पर हम रेडी होंगे सुबह, मेकअप और बाल वगैरह चीज़ें जो हम लोगों की होती हैं। और ये इसका बाथरूम है और शावर रूम है, और ये रेन शावर है ऊपर। थैंक गॉड आफ्टर 2 डेज़ 3 डेज़ हमें कोई टॉयलेट मिला है जो कि इंडोर है, वरना तो बहुत ही नेचर हो गया था उन 2 विलास में कि सब कुछ ओपन, शावर, टॉयलेट, एवरीथिंग वाज ओपन। बट अब ये है कि एटलीस्ट इसके रूम भी बंद हैं थोड़े से, क्योंकि मेरी सिस्टर थोड़ी पैनिक हो रही थी, उसको लिजर्ड से बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये एटलीस्ट कवर्ड है, यहाँ पर कोई लिजर्ड्स और इस तरह की चीज़ें नहीं हैं जिससे वो परेशान हो। तो आपको दिखाते हैं अब हम आपको रूम की तरफ लेके जाते हैं। ये यहाँ पर सोफ़ा है और साथ हमारा इतना खूबसूरत बेड। और हमने 3 दिन के बाद टीवी की फाइनली शक्ल देखी है, क्योंकि 3 दिन से हमारे पास कोई टीवी नहीं था वहाँ पर। वो बिल्कुल उन्होंने नेचुरल रखा हुआ था, कोई नो टीवी, नथिंग। तो विच इज़ गुड एज़ वेल, समटाइम्स यू जस्ट नीड टू कनेक्ट विद द नेचर। और ये बेडरूम का व्यू है, इधर से पूल व्यू आता है और यहाँ पर हम रिलैक्स करेंगे विद अ नाइस व्यू, और आप लोगों को साथ साथ वीडियोस भी बना कर दिखाते रहेंगे। बट दिस इज़ रियली 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 नाइस। अब हर विला की अपनी एक खासियत है, हर विला की अपनी एक बात है। ये नहीं कहूँगी कि वो बुरे थे, ये अच्छे थे, या ये अच्छा या वो बुरा है। हर विला डिफरेंट है, हर विला एक दूसरे के से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये मोर एडवांस्ड और इसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन वो विला
ज़्यादा उन्होंने नेचुरल रखा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है टीवी वगैरह चीज़ें, ये क्लोज नहीं है बेडरूम, बट हर जगह की अपनी अपनी खासियत होती है, अपनी अपनी बात होती है। तो हम अपने न्यू होटल आगे में हैं और सब हम लोग रेडी हैं। हम जा रहे हैं गार्डन पे। ये हम लोगों का रिसेप्शन एरिया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जिम है। सुबह यहाँ पर सारे आएंगे जिम करने। और ये पिक्चर्स के लिए, आई डोंट नो किसके लिए है, बट ये यहाँ पर है। और काफ़ी प्यारा बना हुआ है अंदर। हम पहुंच गए हैं आर्ट गैलरी और इसकी एंट्रेंस पे खड़े हुए हैं। इस तरह इसके सारे रेट्स हैं और इसकी एंट्रेंस 100,000 इंडोनेशियन रुपीस है जो कि 5 पाउंड्स बनते हैं। और ये इसकी एंट्रेंस है। काफ़ी मैजिकल जगह लग रही है। अब जाकर पता चलेगा कि एक्चुअल में है क्या। ये इसकी एंट्रेंस है और ये देखिए कितनी खूबसूरत। हेलो। ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह, बड़ी ड्रीमी प्लेस इन्होंने बनाई है जस्ट फॉर द पिक्चर्स। और एवरीबडी इज़ टेकिंग पिक्चर्स हेयर। और ये यहाँ पर बैठकर आप फ़िश के साथ भी पिक्चर्स ले सकते हैं। थोड़ा सा वो स्मोक इन्होंने रखा हुआ है जो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दे रहा है। सो हम लोग इस वक्त फ़ोटोशूट में लगे हुए हैं, ढेर सारी पिक्चर्स बना रहे हैं। साथ साथ आपको अपडेट भी करते रहेंगे सारी लोकेशन, सब चीज़ें। और हम दूसरे पार्ट की तरफ आ गए हैं। बहुत ही ड्रीमी जगह है, बहुत ही खूबसूरत। सब लोग यहाँ पिक्चर्स। बेसिकली ये सिर्फ पिक्चर्स की जगह है कि आप यहाँ पर आकर ढेर सारी पिक्चर्स बना सके। जो पिक्चर्स लवर है मेरी तरह, उनके लिए ये हेवन है।